बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने देखा कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, तब शेषफल शून्य होने पर हम यह कह पाते हैं कि वह भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है। इससे हम बहुपद के गुणनखंडन नहीं ढूंढ सकते, तो हम उन बहुपदों तक कैसे पहुँचे जो किसी बहुपद के गुणनखंड है? हम बहुपदों के प्रकार के आधार पर उनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। हम यहाँ एक घातीय व द्विघातीय बहुपदों के गुणनखंडन की चर्चा करेंगे। किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3 के बारे में विचार करते हैं। 6 को यहाँ 2 व 3 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, जिनका गुणनफल 6 है। इसी प्रकार 12 को भी लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार जब हम किसी बहुपद के गुणनखंडन की बात करते हैं तो उसका आशय होता है कि बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों के रूप में तोड़कर लिखना जिन्हें गुणा करने पर फिर वही बहुपद मिल जाए। बहुपदों के गुणनखंडन करने के कुछ तरीके हैं, जैसे हम कभी उभयनिष्ठ बहुपद पहचानकर गुणनखंडन करते हैं तो कभी इन सर्वसमीकाओं के उपयोग से। a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर कोष्टक में a धन b गुणित कोष्टक में a ऋण b आदि। उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। उभयनिष्ठ बहुपद निकालकर गुणनखंड ज्ञात करना तभी संभव हो पाता है जबकि बहुपद के सभी पदों में वह बहुपद मौजूद हो। आगे के कुछ उदाहरणों में इसे समझा जा सकता है। उदाहरण 16, 12x धन 4x की घात 2 का गुणनखंडन कीजिए। हल। सबसे पहले हमारे पास बहुपद 12x धन 4x की घात 2 जिसका हमें गुणनखंडन करना है। दूसरे पद में यहाँ 4 है, इसके लिए हम 12 को 4 गुणा 3 के रूप में लिखेंगे और x के लिए गुणा x धन 4 गुणा x। यहाँ हमने 4x की घात 2 को 4 गुणा x के रूप में लिखा। अब यहाँ हमारे पास 2 पद है, 4 गुणा 3 गुणा x पहला पद धन 4 गुणा x। यहाँ बहुपद 4x दोनों पदों में है, जिसे हम 4x को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो हमारे पास कोष्टक में यहाँ पहले पद में 3 बचेगा धन दूसरे पद में x बचेगा। यह हमारा अभिष्ट गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने देखा कि 12x धन 4x की घात 2 का जब हमें गुणनखंडन करना है तो हमें प्राप्त हुआ 4x कोष्टक में 3 धन x, जो कि ये अभिष्ट गुणनखंड है इस बहुपद का। उदाहरण 17, ab धन ac धन a की घात 2 का गुणनखंडन कीजिए। हल। सबसे पहले हमारे पास बहुपद ab धन ac धन a की घात 2 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि a तीनों पदों में है, ab में a है, दूसरा पद ac में भी a है और तीसरा पद a की घात 2 में भी a है। तो यहाँ सबसे पहले हम a को उभयनिष्ठ के रूप में सभी पदों से बाहर निकाल लेंगे। तो कोष्टक में हमारे पास प्राप्त होगा b धन c
धन ए। अब इसे हम लिखेंगे ए, और इसे जब हम क्रम से जमाएंगे तो इसे लिख सकते हैं ए धन बी धन सी। तो फिर कोष्टक हमारा बंद होगा। ये जो हमारा है अभिष्ट गुणनखंड है। तो बहुपद ए बी धन ए सी धन ए की घात 2 में तीनों पदों में ए होने के कारण हमने इसमें ए को उभयनिष्ठ निकाला, और कोष्टक में बचेगा पहले पद में बी धन यहाँ पे सी, और धन ए को हमने क्योंकि बाहर निकाला है तो यहाँ एक ए बचेगा। और इस तरह से हम जब इसे क्रम में लिखेंगे ए बी सी के रूप में, तो ए और कोष्टक में ए पहले धन बी धन सी, ये हमारा अभिष्ट गुणनखंड है। यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 18, 2x की घात 3 धन 4x का गुणनखंडन कीजिए। हल 2x की घात 3 धन 4x, इसमें हम पहला पद 2x की घात 3 को गुणा के रूप में लिखेंगे 2 गुणा x गुणा x गुणा x। चूँकि x का घात 3 को हम 3 बार गुणा में लिखे x गुणा x धन दूसरा पद है हमारे पास 4x। 4 को हम तोड़ सकते हैं गुणा में 2 गुणा 2, और इस x के लिए गुणा x। अब हमारे पास यहाँ 2 पद, 2 गुणा x गुणा x गुणा x पहला पद धन 2 गुणा x दूसरा पद। इसमें हम सबसे पहले यहाँ 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, और x भी यहाँ पे दोनों में है तो 2x हमारा उभयनिष्ठ निकलेगा। तो कोष्टक में हमारे पास आएगा 2x, चूँकि बाहर निकल चुका है कोष्टक के, तो x को x से गुणा करेंगे तो घात के रूप में हम इसे लिख सकते हैं x की घात 2 धन 2x, क्योंकि हमने निकाल चुका है तो यहाँ पे दूसरे पद में 2 बचेगा, और ये हमने कोष्टक को बंद कर दिया। तो ये जो हमारा बहुपद था जिसको हमने गुणनखंडन करने के बाद प्राप्त किया 2x कोष्टक में x की घात 2 धन 2 अभिष्ट गुणनखंड है। यह इस प्रश्न का हल होगा।